चेतन मन और उसका सुनियोजन। ऑडियो 4। विचारणा को कुमार्गगामी न बनने दे। सुख साधनों से भरा विश्व, बुद्धि और शक्ति का धनी मनुष्य, इन दोनों का समन्वय तो स्वर्ग ही सृजन कर सकता है। फिर यह नारकीय वातावरण कैसे बन गया? इस आश्चर्य पर गंभीरता से विचार करने पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि मनुष्य ने अपनी विचारणा, आकांक्षा, दिशा और आस्था को उत्कृष्टता से विरत कर निकृष्टता से जोड़ दिया। इस एक ही भूल ने सब कुछ उल्टा कर दिया। विचारों की निकृष्टता ने नीच कर्म करने की प्रेरणा दी और दुर्बुद्धि को दुष्प्रवृत्तियों के समन्वय ने इस स्वर्ग संसार को नरक बनाकर रख दिया। मानवीय विचारणाएं और प्रवृत्तियां ही अपने अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। इन दिनों जो विग्रह और विनाश का नग्न नृत्य हो रहा है, उसके पीछे जनभावना से आसुरी तत्वों की अभिवृद्धि ही एकमात्र कारण है। यह सोचना ठीक नहीं है कि धन या साधनों के अभाव में परिस्थितियां दुखदायी बनती हैं। ऐसा होता तो सभी अमीर और साधन संपन्न मनुष्य सुखी पाए जाते, पर देखते हैं कि संपन्नता के साथ भी असीम दुश्चिंताएं जुड़ी रहती हैं। निर्धनता और साधन रहित परिस्थितियों में रहने वाले संत महात्माओं ने यह सिद्ध करके दिखा दिया था कि यदि मनुष्य आंतरिक दृष्टि से स्वस्थ हो तो स्वल्प भौतिक साधनों के सहारे भी सुखी और समुन्नत रह सकता है। वस्तुतः जीवन की वास्तविक निर्वाह आवश्यकताएं बहुत स्वल्प हैं। वे थोड़े सामान और थोड़े साधन से सहज ही उपलब्ध की जा सकती। अतृप्ति और उद्विग्नता तो तृष्णा वासना की होती है। इसे ही माया, अंधतमिस्त्र आदि नामों से पुकारते हैं। इन अनावश्यक और अवांछनीय असुर तत्वों के प्रति अपना जितना सम्मान बढ़ता चलता है, मनुष्य उतना ही उद्विग्न और कुमार्गगामी बनता चला जाता है। सारी विकृतियां और विपत्तियों का आधार केवल मात्र एक ही है। यदि आदर्शवादिता की आस्थाओं को विकसित कर मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार कर ले तो भौतिक समृद्धियां और सफलताएं इतने अधिक प्राप्त कर सकता है जो उनके लिए ही नहीं वरन अन्य अनेकों की भी आवश्यकताएं पूरी कर सके। आत्मिक सद्गुण संपन्न मनुष्य स्वयं सुखी, संतुष्ट रहेगा और अपने साथी संबंधियों को आनंद उल्लास मग्न रखेगा। बौद्धिक विकृतियों का जैसे तैसे समाधान होता चलेगा और आत्मिक विभूतियां जैसे जैसे सजग होती चलेंगी, वैसे ही वैसे व्यक्ति और समाज को दुखद परिस्थितियों से छुटकारा प्राप्त कर सुख शांति के वातावरण में प्रवेश करने का द्वार खुलता जाएगा। इस तथ्य को जितनी अच्छी तरह, जितनी गहराई तक समझ लिया जाए, उतनी ही जल्दी वर्तमान उलझनों के सुलझने और सुख शांति के वातावरण में रहने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। हमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे को संभालना चाहिए। मानवीय मान्यताओं, विचारणाओं और प्रवृत्तियों को दिशा देने वाले, प्रभावित करने वाले सभी साधनों को परिष्कृत करने की ओर सारा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। विचार अपने आप में एक शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति जिसकी तुलना में संसार को समस्त शक्तियों का समन्वय भी हल्का पड़ता है। इसका दुरुपयोग विश्व का विनाश कर सकता है और इसका सदुपयोग संसार को नवजीवन प्रदान करने में समर्थ है। यह तथ्य यदि हम ठीक तरह समझ लें तो परमाणु अस्त्रों से भी अधिक उसकी सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए दत्तचित्त रहने लगेंगे। शारीरिक दृष्टि से अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ मानव प्राणी विश्व का मुकुटमणि बना हुआ है। उसका एकमात्र श्रेय उसकी विचारशीलता को है। उसका सदप्रयोग करके ही अगणित सुविधाएं, संपत्तियां, विभूतियां और सिद्धियां अर्जित की गई। मानवीय प्रगति का सारा इतिहास उसकी विचार शक्ति के ही गुणगान करता है। जब जब जहां जहां इसका सदुपयोग हुआ है, तब तब वहां वहां समृद्धियां और विभूतियां बरसी, और जब इसका दुरुपयोग किया गया है तभी संकट और शोक संताप के बादल घुमड़ घुमड़ कर आए हैं। जिस शक्ति के ऊपर विकास और विनाश की सारी संभावनाएं केंद्रित हैं, उसकी सुरक्षा और सुव्यवस्था पर जितना अधिक ध्यान दिया जा सके उतना ही कम है। पिछले दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण भूल यह होती रही है कि विचार शक्ति को प्रभावित करने वाली भावनाओं को दिशा देने वाली कुंजी
उन हाथों में चली गई जिनमें नहीं जानी चाहिए थी। बारूद की पेटी बालकों को थमा दी जाए, तलवार बंदर को मिल जाए, सशक्त औषधियों का उपयोग कोई अनाड़ी करने लगे, खजाने की व्यवस्था पागल संभाले, तो उसका परिणाम अहितकर ही होगा। विचारों को प्रभावित करना एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर पूर्णतया संसार का भाग्य और भविष्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको प्रयुक्त करने का अधिकार परखे हुए अधिकारियों और मनीषियों को ही मिलना चाहिए। प्राचीन काल में इसका अधिकार सत्पात्रता की आग में पूर्णतया तपे हुए साधु और ब्राह्मणों के हाथों में यह कुंजी सौंपी जाती थी। ये बहुत ही समझ बूझकर ही लेखनी और वाणी का उपयोग करते थे और संगीत, साहित्य कला के माध्यमों से लोकमानस को स्वस्थ दिशा देने में संलग्न रहते थे। रचनात्मक और संघर्षनात्मक अनेक सत्प्रवृत्तियों का संस्थान, अभिवर्धन और परिपोषण उन्हीं के हाथ में रहता था। शिक्षा और संचालन वे स्वयं करते थे और लोकमानस को दिशा देने वाले समस्त साधन उन्हीं के हाथों सुरक्षित छोड़ दिए गए थे। जब तक यह व्यवस्था बनी रही तब तक विश्व में सर्वत्र सतयुगी स्वर्गीय सुख शांति विराजती रही। जब से विचारों को प्रभावित करने वाले माध्यम कुपात्रों के हाथों चले गए और उनने उनका उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करना आरंभ किया, तभी से मनुष्य जाति का दुख दुर्भाग्य आरंभ हो गया। यही भूल हमारे अधः पतन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। शोक, संताप, अपराध, अनाचार, विग्रह, अभाव, क्लेश, कलह की जितनी भी विषवल्लरियां आज फैली दिखती हैं, उनका बीज उस बौद्धिक व्यभिचार में सन्निहित है जो हे व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिभा के बलबूते व्यापक रूप से फैलाकर रख दिया है। हम देखते हैं कि आज हे व्यक्तियों ने व्यवस्थित स्वतंत्रता की आड़ में किस प्रकार उद्धत तरीके अपनाकर लोकमानस को प्रभावित करने वाले माध्यमों को कितनी निष्ठुरता के साथ विषाक्त कर दिया है। लेखनी का इस संबंध में पूरा दुरुपयोग हुआ है। पिछली शताब्दी में विज्ञान ने प्रेस का आविष्कार किया। मुद्रण कला ने लेखनी की शक्ति को करोड़ों गुनी बढ़ा दिया। अतीत में ग्रंथों का लेखन कलम से होता था। उनकी प्रतियां हाथ से थोड़ी और धीरे लिखी जाती थी, इसलिए उनका पठन, श्रवण भी सीमित मात्रा में होता था। पर जब होता था तब उसमें उत्कृष्ट आदर्शों का परिपूर्ण समन्वय रहता था। कोई ऐसा दुस्साहस न करता था जनमानस को दूषित करने के लिए कलम उठाई जाए। जो कुछ लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, सुना जाता था, लोक मंगल की दृष्टि से ही होता था। आज सब कुछ उल्टा हो गया। बाजार में जाकर बुक सेलरों की दुकानें उलट डाली, प्रकाशकों से सूची पत्र मांग लीजिए, प्रेसों से छपने की सामग्री का लेखा जोखा लीजिए, लेखकों की पांडुलिपियां इकट्ठी कीजिए। इन सबको इकट्ठा करके उसका निष्कर्ष निकालिए और देखिए कि विचारों को प्रभावित करने वाला इतना बड़ा कलेवर आखिर क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। इस साहित्य लेखन, मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय की गतिविधियों के पीछे निहित स्वार्थों के पूंजीवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ साधन ही प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होंगे। इतना सब शुद्ध स्वार्थ के लिए किया जाता तो भी क्षम्य था, पर जब उसे लोगों की पशु प्रवृत्ति भड़काने वाले पाठकों को पतन के गर्त में धकेलने वाले तरीके अपनाकर कमाया जाता है, तब निस्संदेह वह बहुत ही गर्हित कर्म हो जाता है। लुटेरों, जेबकटों, डाकुओं, हत्यारों का धक्का उतना बुरा नहीं जितना बुरा लोकमानस को गर्हित बनाने की कीमत पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। चोर धन का अपहरण करते हैं, इससे लूटने वालों को पैसे की तंगी पड़ती है। उसे अधिक उपार्जन, बचत, किफायत, तंगी दूसरों के सहयोग आदि तरीकों से किसी प्रकार पूरा किया जा सकता है। डाकू घायल करते या मार डालते हैं, मरने पर नया शरीर मिल जाता है, या पाप थोड़ा कष्ट देकर अच्छे हो जाते हैं, या घाव थोड़ा कष्ट देकर अच्छे हो जाते हैं। मौत के घाट उतार दे तो उसकी हानि उसकी कुटुंबियों तक सीमित रहती है। चोर, डाकू एक सीमित हानि ही पहुंचा सकते हैं, पर जिनने साहित्य के माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों को फैलाया, उनने एक ऐसी विष बेल बोई
जिसका दुष्परिणाम असंख्य व्यक्तियों तक एक से दूसरे को प्रभावित करता हुआ फैलता ही जाएगा और आत्मिक पतन का पथ प्रशस्त करके इतनी बड़ी हानि पहुंचाएगा जिसकी क्षतिपूर्ति आसानी से नहीं हो सकती। इस प्रकार एक अत्याचारी डाकू की अपेक्षा अनाचारी साहित्य सृजनकर्ता अधिक अनाचारी, क्योंकि उनकी बुद्धि और प्रक्रिया ने असंख्य मनुष्यों के आत्मिक पतन की खाई खोदी। हम देखते हैं कि उपलब्ध साहित्य में 2/3 साहित्य ऐसा मिलेगा जिसका उद्देश्य मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों को भड़काना मात्र है, क्योंकि मनुष्य के भीतर पशुता और असुरता का भी एक बड़ा अंश विद्यमान रहता है और उससे आसानी से भड़काया जा सकता है। ऐसा पशुता भड़काने वाला साहित्य लोगों को रुचता है, उसे मांगा, चाहा और खरीदा जाता है। इसीलिए व्यवसायियों को इसी में लाभ दिखता है कि जैसी मांग है वैसी ही चीजें प्रस्तुत करके अधिक बिक्री बढ़ाई जाए और अधिक लाभ कमाया जाए। इसी नीति को साहित्य के क्षेत्र में जब से अपनाया गया तब से गर्हित, कुत्सित, घृणित और विभत्स साहित्य की बाढ़ आती चली गई और बाजार पटता चला गया। जिस भावनात्मक विकृति भड़काने वाले व्यवसाय में अरबों रुपयों की पूंजी, लाखों मनुष्यों का श्रम, हजारों प्रतिभाशालियों की प्रतिभा नियोजित हो रही हो, उसका परिणाम ऐसा क्यों नहीं होगा? जिस प्रयोजन के लिए यह सब किया जा रहा है उसका परिणाम हाथों हाथ सामने आ रहा है और लोकमानस दिन दिन निकृष्टतम होता चला जा रहा है। स्कूली पुस्तकों को छोड़कर से सारा प्रकाशन, लेखन कामुकता भड़काने वाला, अज्ञान भ्रम फैलाने वाला एवं जासूसी, तिलस्मिक, खूनी प्रवृत्तियां उत्पन्न करने वाला ही पाया जाएगा। धर्म, नीति, सदाचार, विवेक, अध्यात्म, दर्शन की कसौटी पर खरा उतरने वाला साहित्य मुश्किल से ही कहीं दिख पड़ेगा। निकृष्टता के नक्कार खाने में स्तुति की आवाज को सुनेगा कौन? गंदे उपन्यास आंधी की तरह छपते और तूफान की तरह बिकते हैं। पत्र पत्रिकाओं में अश्लीलता भड़काने वाले, उच्छृंखलता के समर्थन करने वाले, कुत्साओं को उभारने वाले तत्व दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। लगता है साहित्य सृजन का एक ही प्रयोजन रह गया है, कुत्साओं को भड़काकर मनुष्य को पतन के गर्त में धकेल देना और उन मुर्दों का कफन खरीद कर अपना उल्लू सीधा करना। जिनके ऊपर यह बात लागू नहीं होती, ऐसे सौद्देश्य संपन्न लेखक, प्रकाशक, विक्रेता यत्र तत्र ही मुश्किल से ढूंढने को मिलेंगे।